हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो हाफ कार्डिगन बना रहे हैं, इसके हमने सभी पार्ट्स जो हैं वो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नीचे से इसका बॉर्डर पैटर्न और इसकी पॉकेट बनाना और इसकी राइट साइड की जो ऊपर से शोल्डर एंड नेक की कटिंग आपको ऑलरेडी सिखा दी है। तो अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सभी वीडियोस का, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका ये देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में जो हमारी कार्डिगन रहती है उसकी लेफ़्ट साइड में किस तरह से शोल्डर एंड नेक कटिंग की जाए। तो चलिए आज देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखिए सीधी साइड में हैं, इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है और सीधी साइड में आ गए हैं। तो सीधी साइड में आने पर अब हम यहाँ पर पहले देखिए यहाँ से हमने जो राइट साइड में बनाया था सीधी साइड बुनकर, रॉन्ग साइड में आकर हमने इसका जो था शोल्डर की कटिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हम सीधी साइड में शोल्डर की कटिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये हमारी लेफ्ट साइड है, लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसकी जो शोल्डर की कटिंग पहले करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, पहले हम यहाँ पर 10 फंदों की शोल्डर की पट्टी बनाएंगे। जिस तरह से हमने देखिए ये बटन पट्टी बनाते हैं वैसे ही शोल्डर की पट्टी बनाएंगे। तो मैं आपको इसका राइट पार्ट दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से डिफरेंट वे में इसकी ये शोल्डर की कटिंग की है। तो किस तरह से की जाती है लेफ़्ट साइड में वो हम दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड में हम हैं तो अब यहाँ पर 10 फंदे हम एक्स्ट्रा और डालेंगे। इस तरह से हमने 10 फंदे डाल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इसके डाल लिए हैं। 2 4 6 8 और 10। तो हमने जो राइट साइड में इसकी कटिंग की थी वो हमने रॉन्ग साइड में जाकर की थी। तो रॉन्ग साइड में जब जाते थे तो यहाँ पर हम इसकी घटाई करते थे, लेकिन हम लेफ्ट साइड में इसकी सीधी साइड में घटाई करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बना लेने हैं इसके सीधे सीधे। अब हमने क्या करना है, ये हमारा 10वां फंदा है, साथ में 2 फंदे, तो 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इसी रो में हम। तो देखिए इस तरह से ये तीनों फंदे एक साथ ले लेंगे। एक हमारा 10वां फंदा और नेक्स्ट हम 2 फंदे एक साथ ले लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए। तो पहली रो में हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। यहाँ पर 2 फंदे हमने एक साथ डिक्रीज कर देने हैं जब हम पहली रो बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 फंदे हमारे पास फिर से रह गए हैं। 10वां फंदा लिया, साथ में 2 फंदे और लिया और 3 फंदों का एक फंदा बनाया, तो 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड में आएंगे, यहीं से टर्न कर लेंगे और रॉन्ग साइड में आएंगे। तो देखिए ये वाला फंदा स्लिप करके उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए ये हमने दूसरी रो इसकी निकाल ली है, फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम आई कॉर्ड साथ में इसके बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने ये आई कॉर्ड बनाई है इसके साथ में, तो इस साइड में भी हम बनाएंगे साथ में ही इसके आई कॉर्ड। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ऐसे इसको पर्ल वाइज पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे ही रखेंगे और इसके देखिए 8 फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमने उतार लिया तो 8 फंदे इसके सीधे बना लेंगे, धागे को आगे रखकर ऐसे हम इसको सीधा बुनेंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए इंक्रीज हो गया। हम 8 फंदे बुनेंगे, एक बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8। अब एक ये हमारा जो 10वां फंदा है इसको ऐसे टर्न करके ले लेंगे, सीधी चेन बने इसलिए ट्विस्ट करके ले लेंगे। और ये 10वां फंदा है और साथ में ये एक फंदा और नेक्स्ट ले लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे।
तो देखिए यहाँ पर पहले हमने 2 फंदे डिक्रीज़ किए, अब हमने एक-एक फंदा हर बार डिक्रीज़ करना है। तो टोटल हमने 10 फंदे इसके डिक्रीज़ करने हैं, क्योंकि 10 फंदे ही हमने बढ़ाए हैं तो 10 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, 8 बढ़ाएँगे तो 8 करेंगे। जितने फंदों की आप साइड में इसके पट्टी डालोगे उतने ही फंदे यहाँ पर हम डिक्रीज़ करते हुए जाएँगे। 10 डाले हैं तो 10 फंदे, 12 डाले हैं तो 12 फंदे, 8 डाले हैं तो 8 फंदे। तो जितने आपने यहाँ पर फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे उतने ही फंदे यहाँ पर हम पहले डिक्रीज़ करेंगे। तो 3 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो गए हैं, यहीं से फिर से टर्न कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम स्लिप करके ले लेंगे पहले फंदे को, धागा पीछे करेंगे, 8 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे की साइड से ये 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे, जो हमने एक जाली के साथ बढ़ाया था फंदा, और एक हमारा लास्ट वाला फंदा, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। फिर से सीधी साइड में आएँगे, तो फिर से वैसे ही करेंगे, इसको पर्ल वाइज़ ऐसे स्लिप करेंगे, धागे को आगे रखेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे। एक हमारा ये वाला फंदा हो गया, 9 फंदे, एक लास्ट में हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाते हैं तो 10 फंदे हैं। ये 1 फंदा हो गया, ये आगे रखकर हम जाली डालेंगे और 8 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से इसको ट्विस्ट करेंगे, नीडल पर लेकर जाएँगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। तो 4 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो गए, फिर से ट्विस्ट करेंगे यहीं से, स्लिप करेंगे पहला फंदा, 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। फिर से टर्न कर लेंगे, स्लिप करेंगे, धागा आगे रखेंगे, जाली डालेंगे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे। 5 फंदे डिक्रीज़ हो गए, फिर से यहीं से टर्न कर लेंगे, स्लिप करेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा। फिर से स्लिप करेंगे, धागा आगे रखकर जाली डालेंगे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ट्विस्ट करेंगे, नीडल पर लेकर जाएंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा। 6 फंदे डिक्रीज हो गए, धागा आगे लाएंगे, स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा। तो हर बार हमने ऐसे ही इसको बनाते हुए जाना है। तो ये देखिए, साइड से ये आई कॉर्ड बननी इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। स्लिप करेंगे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का 1 फंदा। तो देखिए यहाँ पर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 फंदा नीचे, 2 फंदों का 1 फंदा, 7 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। ट्विस्ट करेंगे, धागा आगे ही रखेंगे, स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का 1 फंदा। स्लिप करेंगे, धागा आगे रखेंगे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ट्विस्ट करेंगे, नीडल पर लेकर जाएंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 8 फंदे डिक्रीज हो गए हमारे। स्लिप करेंगे, धागा पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का 1 फंदा। सीधी साइड में आ गए हैं, स्लिप करेंगे, धागा आगे रख के जाली डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 2 फंदों का एक फंदा, 9 फंदे डिक्रीज हो गए। सीधी साइड आएंगे, स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, स्लिप करेंगे, 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्विस्ट करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे तो 10 फंदे डिक्रीज हो गए। ये देखिए काउंट करके आपको दिखाते हैं। ये सीधी साइड में हम सीधी रॉ से बुनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर हमने 2 फंदे डिक्रीज किए तो 10 फंदे हो गए। तो 10 फंदे हमने यहाँ पर डाले थे, 10 फंदे ही हमने डिक्रीज कर दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहीं से टर्न नहीं करना है। ये जो जितने फंदे हमने डाले थे उतने फंदे हमने डिक्रीज कर लिए हैं। तो अब हम ये सारी रॉ जो हैं इसको हम ये देखिए सीधा सीधा जो है पैटर्न को डालते हुए बना लेते हैं। फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको सीधा सीधा एज इट इज़ बुन लिया है जैसे हम पैटर्न को डालते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। तो उल्टे फंदों की बटन पट्टी में बटन होल किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। जो हमारे व्यूवर्स बनाना नहीं जानते वो इसको देख लीजिए किस तरह से बनाया जाता है। तो जब आपने ये इसकी गले की कटिंग स्टार्ट करनी है तो तब यहाँ पर एक बटन होल बनाना पड़ता है, तभी ये शेप अच्छे से आती है गले की। जब आप बंद करके इसको पहनते हैं तो यहाँ पर हम एक बटन होल बना लेंगे। तो धागा आगे करेंगे, ये उल्टे फंदों की हम बटन पट्टी बना रहे हैं। तो ये हमारी 10 फंदों की बटन पट्टी है, इसलिए 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 4 फंदे इस साइड में छोड़ेंगे। 4 फंदे हमने बुन लिए, सेंटर में 2 फंदे रहेंगे। तो जारी डालेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक फंदा घटा दिया है, ये जारी डाली तो फिर से हमारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे, 1, 2, 3, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी सीधी साइड में हमने इसको बना दिया है। अब रॉन्ग साइड में आएंगे तो रॉन्ग साइड में हमने सारे फंदे उल्टे ही बना लेने हैं, इसमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। इनको उल्टा उल्टा बुनते हुए बना लेंगे 10 फंदों को। ये देखिए ये जो जाली डाली थी इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो बटन होल है, ये देखिए सीधी साइड में ये बटन होल यहाँ पर बन गया है, बहुत ही प्रिटी सा बना है। तो बिल्कुल सेंटर में आएगा इस तरह से अगर आप बटन होल बनाएंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट में। तो अब देखिए यहीं से हमने इसकी नेक की कटिंग स्टार्ट कर देनी है। नेक की कटिंग में क्या करना है, हर बार हम रॉन्ग साइड में 2 फंदों का एक फंदा यानी कि एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सीधी साइड में ये हमारा जो एक फंदा सीधा जा रहा है बटन पट्टी के साथ, हमने ये जो फंदा बनाया है एक सीधा फंदा जा रहा है, ये देखिए ये वाला, इसी के साथ ही हम एक एक फंदा डिक्रीज करते जाएंगे। इसको हमने बेस रखना है इस फंदे को, बाकी के फंदे एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसके साथ ये 10 फंदे 2, 4, 6, 8, 10 फंदे बटन पट्टी के बना लिए। इसके साथ में ही 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये हमने रॉन्ग साइड में इसको बनाना है, घटाना है, यानी कि जो हमारा नेक का फंदा रहता है उसको रॉन्ग साइड में हम डिक्रीज करते हुए जाएंगे, हर बार सीधी साइड में नहीं करेंगे। तो हमने जो राइट साइड में जो बटन पट्टी बनाई थी उसमें हमने ये नेक की कटिंग जो की थी वो सीधी साइड में की थी, तो इसको हम रॉन्ग साइड में करेंगे। और जो शोल्डर की थी वो रॉन्ग साइड में की थी, यहाँ पर हमने सीधी साइड में की है। और जो नेक की थी वो सीधी साइड में की थी, यहाँ पर रॉन्ग साइड में, उसके उल्ट हमने इसमें करना है। तो देखिए ये बाकी के फंदे एज इट इज़ जैसे दिखाई दे रहे हैं वो बना लेते हैं। तो ये सारी रो हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको सीधी साइड में आकर दिखाते हैं। तो देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं, फिर से एज स्टिच इसको हम स्लिप कर लेंगे और धागे को आगे ही रखेंगे और फिर से 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए यहाँ पर हमने जो आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने 10 फंदे तो पहले कम कर दिए थे, लेकिन हमने ये देखिए ये जो हमारा शोल्डर बनता है इसके साथ में ही ये पट्टी बनती है। तो इसके लिए हम जो इसकी कटिंग रहती है वो इस तरह से करते हैं, जैसे
कि देखिए यहाँ पर हमने ये सिर्फ उतने ही फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं जितने फंदे हमने डाले थे। तो 10 फंदे डाले थे, 10 फंदे हमने डिक्रीज़ कर दिए हैं। लेकिन अभी तक इसकी जो शोल्डर की कटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो हम जो है इसकी जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाएँ तो आपने किस तरह से बनाना है, ये 10 फंदे या 20 फंदे या 10 या 12 या जो भी फंदे आप डालें, 8 फंदे इसके वो आपने एक साथ ही डिक्रीज़ कर लेने हैं। बाकी की कटिंग जैसे हम नॉर्मली करते हैं 4 3 2 1 की, तो हमने 4 3 2 1 यानी कि 10 फंदे हम डिक्रीज़ करते हैं इसके शोल्डर के। तो शोल्डर के यहाँ पर आपने 10 फंदे और डिक्रीज़ कर देने हैं। 10 तो हमने बटन पट्टी के जो डाले थे एक्स्ट्रा वो डिक्रीज़ किए हैं। अभी हम शोल्डर की इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम 10 फंदे इसके और डिक्रीज़ करेंगे। तो फिर जब ये 10 फंदे डिक्रीज़ हो जाएँगे तो ये शोल्डर की कटिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फिर से वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं इसकी ये ट्विस्ट करेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। तो आपने करना इसको ऐसे है कि ये कर लिया और ये सारी रो बुनेंगे। फिर रॉन्ग साइड में जाकर नेक को डिक्रीज़ करेंगे, फिर राइट साइड में आएँगे सीधी साइड में, फिर से सीधी साइड में आकर इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो 1 फंदा हमने यहाँ पर नेक का और डिक्रीज़ कर दिया है और बाकी का पैटर्न हम एज़ इट इज़ डाल लेंगे। तो इसके पैटर्न की और बाकी के पार्ट्स की जो वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए इस तरह से इसको पैटर्न को डालते हुए हम सारी सीधी रो बना लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो अब आपने यहाँ तक ही आपने इसका जो बटन होल बनाने हैं वो यहीं तक बनाने हैं जहाँ से आपने इसको इसकी नेक की घटाई करनी स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद आपने कोई भी बटन होल इसका नहीं बनाना है, सिर्फ यहीं तक आपने बनाना है। तो अब इसको टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड के 10 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। इसकी जो नेक की पट्टी हम बना रहे हैं, नेक की कटिंग कर रहे हैं, 2 फंदों का 1 फंदा बनाकर 1 फंदा और घटा देंगे। तो ऐसे ही हमने हर बार इसकी रॉन्ग साइड में जब आएँगे तो नेक का फंदा आफ्टर इसके बटन पट्टी बनाने के बाद 10 फंदे बुनने के बाद इसका 1-1 फंदा हर बार रॉन्ग साइड में घटाते हुए जाएँगे। देखिए ये रॉन्ग साइड बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। जैसे सीधी साइड में आ गए हैं, फिर से हम एक शोल्डर का फंदा घटाएँगे, स्लिप करेंगे इसको, धागा आगे रखकर जाली डालेंगे और 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे 2 फंदे डिक्रीज हो गए। तो देखिए इसी तरह से हर बार सीधी साइड में 1-1 फंदा डिक्रीज करते जाएंगे। तो 2 फंदे हमने कर लिए हैं, 8 फंदे हम और इसके डिक्रीज करेंगे, तो टोटल 10 फंदे इसके डिक्रीज कर लेंगे। और इस साइड में भी हम हर बार इसका रॉन्ग साइड में जाकर 1-1 फंदा नेक साइड से भी डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ये मैं इसके 8 फंदे और डिक्रीज कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी जो है वो लेंथ बनाकर सारी कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ। नीचे से हमने ये 1-1 फंदे को हम डिक्रीज़ करते हुए गए हैं इसके। तो टोटल हमने 10 फंदे इसके पहले डिक्रीज़ किए थे जब हमने ये 10 फंदे एक्स्ट्रा डाले थे। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे डिक्रीज़ हो गए, फिर से हमने इसके 10 फंदे डिक्रीज़ किए। हर रो में 1-1 सीधी साइड में आते हुए इसका फंदा डिक्रीज़ करते गए, तो 10 फंदे ही और डिक्रीज़ किए। तो टोटल हमने शोल्डर साइड की तरफ से 20 फंदे डिक्रीज़ किए। और जो नेक है, नेक के भी हमने 1-1 फंदे को डिक्रीज़ करते हुए गए हैं। तो यहाँ पर जब हमारे ये 20 फंदे हमने यहाँ से कर दिए, इसके 10 पहले किए, 10 फिर से किए, उसके बाद इसको हमने डिक्रीज़ करना बंद कर दिया। फिर हमने कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं किया आफ्टर 20 फंदों के। 20 फंदे टोटल हमने इसके डिक्रीज़ कर दिए, 10 फंदे पहले, 10 फंदे बाद में। और जो नेक के थे वो हम 1-1 फंदा डिक्रीज़ करते हुए गए हैं और पैटर्न को सेट करते हुए हमने यहाँ पर इसके जो हैं ये 10 फंदे बटन पट्टी के रह गए और 10 फंदे इस साइड में, ये जो सीधा फंदा है ये भी बटन पट्टी के साथ ही आता है। 10 फंदे ये बटन पट्टी के इस साइड में रह गए और जो बाकी के सेंटर में टोटल हैं वो 27 फंदे हमारे बाकी रह गए। तो इतने रहने के बाद हमने ये सारा इसको ये 27 प्लस 10 अगर करें तो 37 हो गए, प्लस 10 फिर ये शोल्डर के करें तो 47 फंदे हमारे यहाँ पर टोटल जो हैं वो रह गए थे। तो 47 फंदों के को हमने बाकी की लेंथ इसकी एज इट इज़ 47 फंदों को बुनते हुए इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका जो है वो दूसरे बैक के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो बैक के साथ देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर हमने इस तरह से बैक को रख लेना है। तो जैसे हम नॉर्मली सिंपल करते हैं तो वैसे ही करना है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स नए हैं जिनको नहीं पता है कि किस तरह से करना है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से आपने ये बैक का जो पल्ला है सीधा रख लेना है पैटर्न को, फिर उसके ऊपर आपने ये दूसरा पल्ला इस तरह से बिछा लेना है। तो ये ऐसे बिछाना है कि दोनों जो सीधे पार्ट हैं वो नीचे की तरफ आ जाएँ। ये सबसे ईज़ी मेथड है जिससे कोई भी गलती वगैरह होने की गुंजाइश नहीं रहती है कि हमारा जो साइड है वो इधर उधर ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने फिर ये रखकर इसके सारे शोल्डर के फंदे जो हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। ऐसे ही फिर हम दूसरी साइड का पल्ला भी लेंगे और इसको भी हम देखिए इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर उल्टा, यानी कि सीधे दोनों पल्ले साथ में एक साइड में आ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर इस तरह से लेकर इनको भी ज्वाइन कर लेना है शोल्डर को। तो ये देखिए इस तरह से इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इसे चाहे आप सीधा बुन लीजिए चाहे उल्टा बुन लीजिए। तो हम इसको उल्टा बुनते हुए ही बाइंड ऑफ करेंगे। अंदर की साइड से एक एक फंदा उठाएंगे। तो अगर आपके पास धागा ज्वाइन है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से धागे को ले लीजिए और यहाँ पर हम इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब नेक्स्ट वाले भी साथ में लेंगे और इन दोनों को एक साथ रखते हुए इस तरह से हम बुनेंगे। ये देखिए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धीरे धीरे आपने इसको बनाते हुए जाना है, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि एक भी फंदा अगर कम ज़्यादा हो गया तो फिर सारा हमारा पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। धीरे धीरे से इसको बुनेंगे आराम आराम से। पीछे का फंदा ऊपर से पास ओवर करेंगे। ज़्यादा खींचकर हमने फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ नहीं करने हैं और ना ही ज़्यादा लूज लूज हाथ से करने हैं। तो इसको नॉर्मली हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए पीछे का फंदा ऐसे लेंगे और ऊपर से पास करेंगे। अब नेक्स्ट लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम इसका यहाँ तक ये बटन पट्टी नहीं करेंगे, यहाँ तक इसको बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट का फंदे पे आ गए हैं। अब इसको हम फिर से यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये वाले जो फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पहले हमने ये वाले जो फंदा है, एक फंदा रह गया है, इसको हमने बटन पट्टी के साथ ही इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको बटन पट्टी को सिलेंगे तो एक फंदा एक्स्ट्रा रहेगा, तो अच्छे से ये इसकी जो है वो सिलाई हो जाएगी और हमारी बटन पट्टी भी सही से आ जाएगी। तो अब हमने ये वाले फंदे देखिए 11 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर हमारा धागा ज्वाइन है। तो हम ये देखिए इनको बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लेंगे और जैसे हम बटन पट्टी बुनते आ रहे हैं वैसे ही ये देखिए आपने चेन देख लेनी है, क्योंकि जब हम धागे को उतार कर लेते हैं तो कई बार ये गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अब इसको ऐसे स्लिप करके लेंगे और धागा आगे लाकर ये फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला धागा भी उल्टा ही बना लेंगे फंदे को। तो ये 10 फंदे हो गए हैं और इसको धागे को हमने कट नहीं करना है। फिर से यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर से एक दो रो हम इसकी बना लेंगे। देखिए यहाँ से इसको हमने राउंड ही रखना है। जो पहला फंदा है स्लिप करके लेंगे और ये टोटल हमारे जो हैं वो 11 फंदे हो गए हैं। टोटल फंदे ये 11 हो गए हैं। एक फंदा हमने साथ में जो हम दो फंदों का एक फंदा बनाते आ रहे हैं वो इंक्लूड हो गया है, तो टोटल 11 फंदे हो गए हैं। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 11, तो 11 फंदे हमारे पास यहाँ पर बटन पट्टी के इसके हो गए हैं। वैसे ही दूसरी साइड में भी 11 फंदे हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो धागा है इसके साथ ये पीछे वाले सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। इनको बाइंड ऑफ करना है क्योंकि इसके साथ हम फिर स्टिच करके बटन पट्टी को लगाएंगे। तो इनको हमने बाइंड ऑफ कर लेना है। तो इसको बुनेंगे
वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे, फिर से बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे। तो ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए इसको हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब इसको हम सीधा करके देखेंगे। तो ये हमने बटन पट्टी ऐसे ही छोड़ देनी है, बाद में इसको बुनेंगे। तो इसको इस तरह से अगर सीधा करके देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। और ये साइड भी देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बटन पट्टी है इसको दोनों साइड से हमने ऐसे ही 11 फंदे इस साइड में है, 11 फंदे ही इस साइड में है। दोनों को 11-11 फंदों को ही बुनते हुए हमने यहाँ तक सेंटर तक दोनों को इस तरह से बुनना है। यहाँ तक इसकी इक्वल लेंथ आ जाएगी। दोनों को बुनकर यहाँ तक हमने बना लेना है। यहाँ पर बनाकर दोनों को हमने जो है वो बाइंड ऑफ कर देना है दोनों साइड्स को। तो ये हम दोनों साइड बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हमने दोनों साइड की ये देखिए बटन पट्टी को बना लिया है सेंटर तक। ये देखिए बिल्कुल ये सेट है। इस तरह से आपने इसको मेज़र कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ये दोनों तरफ से सेट है बटन पट्टी। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे इसको रखेंगे और इस तरह से इक्वल सीधा रखते हुए अब इनको हमने इस तरह से ही पकड़ लेना है। पकड़ कर हमने क्या करना है, इसको इस तरह से जो है वो बटन पट्टी को ऐसे करके हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमारा ये रॉन्ग साइड आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे करके ले लेना है। ये देखिए ये रॉन्ग साइड दोनों हैं और सीधी साइड दोनों जुड़ गई हैं। तो अब आपने ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को इसको स्टिच करना है। तो दोनों को फिर से हम बाइंड ऑफ करेंगे फंदों को। तो देखिए इसको चाहे आप सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लीजिए, चाहे उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो इसको हम उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब नेक्स्ट लेंगे, अंदर की तरफ से इसको उठाना है जब आपने उल्टा बनाना है फंदे को। तो अब पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर से ये अंदर की तरफ से इसको उठाएंगे एक फंदे को यहाँ से भी अंदर की तरफ से उठाएंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो देखिए ये ऊपर से इस तरह से एक फंदा रह जाएगा। इसको हमने इसके बीच में से निकाल कर ऐसे बाइंड कर देंगे। तो देखिए ये बटन पट्टी अच्छे से जो है वो सिल चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ऐसे है, इसको यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो इसको हमने नीडल के साथ ऐसे उल्टा करके ले लेना है और सेंटर से इसको सेंटर को मिलाते हुए ऐसे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। ऐसे करके इसको सेंटर ले लेंगे इसका और यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो सीधा जैसे हम सिंपली स्टिच करते हैं वैसे ही दोनों साइड को इसको हम सिलाई सुई के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, उसके बाद हम साइड से भी इसको सिल लेंगे। उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो देखिए इसकी लेंथ जो है, तो यहाँ से ऊपर से कंधे से मापना स्टार्ट करेंगे इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 26.5 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो अप्रॉक्स 18 इंचज़ है। तो इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखें तो इसकी जो विड्थ है वो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अप्रॉक्स ये 20 तक ईज़िली जाएगी।
तो 20 इंचेस तक ये ईज़िली इसकी विड्थ जो है वो आ जाएगी। ये 20 एक साइड अराउंड ये 40 के करीब आ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो ये बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं कि ये पहनकर कैसे लगता है। तो अगर आप इसकी जो पहले की सभी वीडियोस हैं, इसके पार्ट्स हैं, उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ वीडियो को देखा करें और इसको समझने की कोशिश किया करें कि किस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो सभी इसमें हम कोशिश करते हैं कि फुल डिटेल हर एक हमारी वीडियो या पैटर्न में हम आपको बता दें। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। और अगर आप इनके फंदों की किसी भी मेज़रमेंट के फंदों की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है मेरी हर वीडियो में। तो डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग फंदे और कितनी वूल लें वो सब नीचे हमने एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि कितने फंदे और कितनी वूल लगती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो उसमें सभी बताया रहता है। तो जो पैटर्न होता है वो थोड़े से फंदे 5-4 कम ज़्यादा करके उसको सेट कर लेना होता है, बाकी सभी सेम रहता है। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लंबा इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें बनाना वो कर सकते हैं, बाकी सभी सेम ही रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको सभी ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे-अच्छे और नए-नए प्रोजेक्ट लाते रहें तो प्लीज़ हमें आप अच्छे से जो है वो सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नई-नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पहनकर किस तरह से दिखती है।